हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री एमसीक्यू टेक में स्वागत है। आज हम बात करेंगे डाइट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की, जो कि 2020 में आए थे। हम क्वेश्चन पेपर देखने से पहले हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और कितने मार्क्स के और कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो हम फिजिक्स, इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल स्टडी। फिजिक्स के 40 क्वेश्चंस आते हैं और 40 मार्क्स के, और केमिस्ट्री के भी 40 क्वेश्चंस आते हैं 40 मार्क्स के, और जीएस के 20 क्वेश्चंस आते हैं 20 मार्क्स के। तो टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चंस डाइट में आते हैं। हम देखेंगे फिजिक्स के 40 क्वेश्चंस के बाद केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चंस, उसके बाद हम देखेंगे 20 क्वेश्चंस जीएस के। तो हम फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक संधारित्र की प्लेटों के बीच की हवा को परावैद्युत स्थिरांक के माध्यम से बदल दिया जाता है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए के गुना कम हो जाता है, ऑप्शन बी है के गुना बढ़ जाता है, ऑप्शन सी रूट के गुना कम हो जाता है, ऑप्शन डी है रूट के गुना बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, के गुना बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पदार्थ एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है निकल, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है जो कि, और ये ऑप्शन तीनों इसमें से फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन विभव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाइड्रोजन की दूसरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी है 11.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी है 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। EMF 1.5 वी वाला एक सेल है जिसमें 0.4 ओम प्रतिरोध वाले अमीटर से सीधे जुड़े होने पर 15 एम्पेयर की धारा देता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। तो हम इसमें ऐसा फॉर्मूला पुट करेंगे जिसमें ये तीनों आते हैं। तो हम फॉर्मूला देखते हैं, I इज इक्वल टू कैपिटल E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r वाला। तो I है धारा, ये विद्युत वाहक बल जो कि विभवांतर के इक्वल टू है, और कैपिटल R है रेजिस्टेंस, और स्मॉल r है आंतरिक प्रतिरोध। तो इसमें हम ये सभी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1 ओम, ऑप्शन बी है 0.04 ओम, ऑप्शन सी है 0.1 ओम, ऑप्शन डी है 0.06 ओम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 0.06 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। I0 तीव्रता का एक अध्रुवित प्रकाश एक ध्रुवीकरण शीट के माध्यम से प्रेषित होता है। यदि एक दूसरी ध्रुवीकरण शीट जिसका अक्ष पहले ध्रुवीकरण शीट की धुरी के साथ 30 डिग्री के कोण पर है, तो दूसरी शीट से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता का पता लगाइए। तो हम इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए I0 अपॉन 4, ऑप्शन बी I3 I0 अपॉन 2, ऑप्शन सी I0 अपॉन 2, ऑप्शन डी है 3 I0 अपॉन 8। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 3 I0 अपॉन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक विद्युत रोधी स्टैंड पर स्थापित एक खोखला धातु का गोला धनात्मक रूप से आवेशित होता है। गोले के अंदर विद्युत विभव है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सतह पर उससे कम होता है, ऑप्शन बी है गोले की सतह जैसा अंदर हर जगह समान होता है, ऑप्शन सी है सतह पर से अधिक होता है, ऑप्शन डी है शून्य। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, गोले की सतह पर जैसा विभव रहता है ऐसे ही अंदर सभी जगह समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक दूसरे पेंडुलम में दो अलग अलग स्थानों पर दोलन करने पर समय समान अवधि का दोलन पाया जाता है, जहाँ गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और 9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो लोलक की लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन को बहुत सिंपली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें एल लोलक की लंबाई और इसके त्वरण गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण दोनों में रिलेशन देखना है। तो दोनों में
डायरेक्टली रिलेशन होता है, दोनों में डायरेक्टली रिलेशन होता है। एल अनुक्रमानुपाती है जी के। तो इससे तो हमारा इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए 3/5, ऑप्शन बी है 9/10, ऑप्शन सी है 5/3, ऑप्शन डी है 10/9। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 10/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाइड्रोजन परमाणु के लिए लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य निम्न द्वारा दी जाती है। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य निम्न द्वारा दी जाती है। तो हम इसमें एक फॉर्मूला का यूज़ कर इससे भी सिंपली सोल्व कर सकते हैं। तो हम इसमें एक फॉर्मूला देखेंगे, 1/λ = r इंटू जेड की पावर z² इंटू फिर वही 1/n1² माइनस n 1/n2²। तो हमारा इसमें सिर्फ इतने से संबंधित है क्वेश्चन, इतने से क्वेश्चन संबंधित है। तो हम इसमें दोनों में देखेंगे, हाइड्रोजन परमाणु के लिए लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य निम्न द्वारा दी जाती है। तो हाइड्रोजन परमाणु की बात की तो जेड की जगह आएगा हमारा एक की पावर होती तो एक ही आता है, और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य, और तो इसमें आएगा लेमड़ा की जगह क्या आएगा हमारा, लेमड़ा हमें ज्ञात करना है, और आर तो 1/r इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। हमारा ऑप्शन बी है 1/r। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। समान लंबाई के 2 हीटर तारों को पहले श्रृंखला में फिर समांतर में जुड़े होते हैं। उत्पादित ऊष्मा का अनुपात P श्रृंखला/P समांतर है। तो हम देखते हैं ये उत्पादित ऊष्मा का अनुपात पूछा है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 1:2, ऑप्शन बी है 2:1, ऑप्शन सी है 1:4, ऑप्शन डी है 4:1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 2 लंबे सीधे तारों को एक दूसरे के समांतर सेट होते हैं। प्रत्येक में एक ही दिशा में धारा I प्रवाहित होती है और उनके बीच की दूरी 2r है। उनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है μ0I/4r, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है μ0I/2r, ऑप्शन डी है μ0I/r। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक ऐसी परिपथ में वोल्टेज और धारा क्रमशः V = 100 sin 100t वोल्ट और I = 100 sin 100t mA द्वारा दिया जाता है। परिपथ में विलुप्त होने वाली शक्ति है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 2.5 वोल्ट, ऑप्शन बी है 10 वोल्ट, ऑप्शन सी है 100 वोल्ट, ऑप्शन डी है 5 वोल्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 5 वोल्ट 5 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वायु में स्थिर आवेशों और के पराविद्युतांक के एक विद्युत रोधी माध्यम में 2 छोटे निकायों के बीच बल का संबंधित अनुपात होगा। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 1:k, ऑप्शन बी है k²1, ऑप्शन सी है 1:k², ऑप्शन डी है k:1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी k:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक उपग्रह की दीर्घवृत्तीय कक्षा की अर्ध दीर्घ अक्ष को 2 गुनी कर दी गई है, तो उपग्रह के परिक्रमण की नई अवधि का मूल अवधि से अनुपात होगा। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 1:8, ऑप्शन बी है 1:2, ऑप्शन सी है 2:1, ऑप्शन डी है √8:1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी √8:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ऐसी आपूर्ति का तात्कालिक मूल्य E = 311 sin 200πt द्वारा दिया गया है। वोल्टेज की संबंधित आवृत्ति और RMS मान क्रमशः है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 100 हर्ट्ज एंड 220 वोल्ट, ऑप्शन बी है 50 हर्ट्ज एंड 220 वोल्ट, ऑप्शन सी 110 हर्ट्ज एंड 50 वोल्ट, ऑप्शन डी है 220 हर्ट्ज एंड 100 वोल्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए
100 हर्ट्ज एंड 220 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक परिपथ में 6 ओम का प्रतिरोध, 15 ओम का प्रेरक प्रतिघात है और 7 ओम की धारिता प्रतिघात है। यह 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के एसी स्रोत से जुड़ा है। परिपथ में प्रवाहित धारा है। तो हम ऑप्शन ए देखते हैं 20 एम्पियर, ऑप्शन बी है 2 एम्पियर, ऑप्शन सी है 30 एम्पियर, ऑप्शन डी है 10 एम्पियर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 20 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यदि r त्रिज्या वाली एक वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहे द्रव्यमान m और आवेश E वाले एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए EL/2m, ऑप्शन बी है ELm, ऑप्शन सी है 2EL/m, ऑप्शन डी है EL/m। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए EL/2m। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक व्यक्ति 90 सेंटीमीटर से कम दूरी पर होने पर वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए जिसका उपयोग वह स्पष्ट रूप से देखने के लिए करे जब वस्तु को उससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया हो? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 45 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 4.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 15 सेंटीमीटर है। तो इसको सोल्व करने पर हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। नगण्य प्रतिरोध वाले एक दोलनीय परिपथ को निर्वात में रखा जाता है जिसकी आवृत्ति 2.2 × 10⁶ हर्ट्ज होती है। जब संधारित्र को एक गैस से भरे बंद कक्ष में रखा जाता है तो आवृत्ति 2 × 10⁶ हर्ट्ज पाई जाती है। तो प्रयुक्त गैस का पराविद्युत नियतांक ज्ञात कीजिए। तो इसे सोल्व करने पर हमारा ऑप्शन आता है ऑप्शन ए। करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए 1.21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। आवेश की एक विद्युत चुंबकीय इकाई किसके बराबर होती है? तो आवेश की एक विद्युत चुंबकीय इकाई, तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 1 स्टेट कूलाम, ऑप्शन बी है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ऑप्शन सी है 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम, ऑप्शन डी है 10 कूलाम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 10 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आवेशित कणों पर एक क्षण में कार्य करने वाला बल जब यह एक बिंदु P को पार करता है जो सीधे लंबे समांतर धारावाही कंडक्टर से समान दूरी पर है, दिया गया है। बिंदु P दो तारों के एक ही तल में है। P पर रखा गया आवेश 2 × 10⁻⁻6 कूलाम है और कंडक्टरों के माध्यम से धारा 2 एम्पियर प्रत्येक विपरीत दिशा में है। आवेशित कणों का वेग 10⁴ मीटर पर सेकेंड है और तारों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो इसको सोल्व करने पर हमारा करेक्ट ऑप्शन आता है ऑप्शन ए 0 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई h पर एक वृत्ताकार कक्षा में उपग्रह की कुल यांत्रिक ऊर्जा है। दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान m है, उपग्रह का द्रव्यमान स्मॉल m है, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है -gm/r + h, ऑप्शन बी है -gmm+r + h का होल स्क्वायर, ऑप्शन सी है gmm/2r + h, ऑप्शन डी है -gmm/2r + h। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हवा में ध्वनि के वेग के लिए न्यूटन के सूत्र में लाप्लास के सुधार की आवश्यकता थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वायु में ध्वनि तरंगे होती है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रकृति में अनुदैर्ध्य होती है, ऑप्शन बी है समतापी तरीके से प्रसारित होती है, ऑप्शन सी है रुद्धोष्मक रूप से प्रसारित होती है, ऑप्शन सी है प्रकृति में अनुप्रस्थ होती है। तो हम एक बार और क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हवा में ध्वनि के वेग के लिए न्यूटन के सूत्र में लाप्सा के सुधार की आवश्यकता थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु में ध्वनि तरंगे होती है। अब किस प्रकार की ध्वनि तरंगे होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी
रुद्रश्म रूप से प्रसारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। नीचे दिया गया परिपथ किसके समतुल्य है? नीचे दिया गया परिपथ किसके समान है, मतलब कि, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है नॉर गेट के समान, ऑप्शन बी है नैंड गेट के समान, ऑप्शन सी है और गेट के समान, ऑप्शन डी है एंड गेट के समान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, नॉर गेट के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तरंग लंबाई 5500 एंगस्ट्रॉम के आपतित प्रकाश के साथ चौड़ाई ए के एकल रेखा छिद्र पर फ्रॉनहोफर विवर्तन में पहला न्यूनतम 30 डिग्री के कोण पर देखा जाता है। प्रथम द्वितीय अधिकतम कोण 0 पर प्रेक्षित किया जाता है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है साइन इनवर्स 1/4, ऑप्शन बी है साइन इनवर्स 1/√2, ऑप्शन सी है साइन इनवर्स 3/4, ऑप्शन डी है साइन इनवर्स √3/2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, साइन इनवर्स 3/4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक परिपथ में 20 फेरे होते हैं और द्वितीयक परिपथ में 100 फेरे होते हैं। प्राथमिक पर 500 साइन 314 टी का एसी वोल्टेज लगाया जाता है। द्वितीयक वोल्टेज का शिखर मान होगा। तो इसका सोल्व करने पर हमारा ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन है 3000 वोल्ट, ऑप्शन बी है 2000 वोल्ट, ऑप्शन सी है 2500 वोल्ट, ऑप्शन डी है 1200 वोल्ट। तो इसे सोल्व करने पर हमारा ऑप्शन आता है ऑप्शन सी, 2500 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो EMF 12 वोल्ट की बैटरी है, प्रतिरोधों के साथ 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम श्रृंखला में जोड़ा है। यदि सर्वत्र 4 ओम पर वोल्टेज को 1 वोल्ट मीटर से मापा जाता है जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, तो प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 11.75%, ऑप्शन बी है 1.17%, ऑप्शन सी है 23.5%, ऑप्शन डी है 3.51%। तो 26 का, तो इसका सोल्व करने पर हमारा ऑप्शन आता है ऑप्शन ए, 11.75%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। एक समान चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा में समकोण कार्य करता है। परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ का वर्णन करता है। यदि इलेक्ट्रॉन की गति 2 गुनी कर दी जाए तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हो जाएगी। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 1.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 6 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। प्रतिरोध 20 ओम के एक 10 मीटर लंबे तार EMF 6 वोल्ट की बैटरी और 10 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। तार में विभव प्रवणता होगी। तो हम ऑप्शन देखते हैं 1.2 विभव प्रवणता, ऑप्शन बी है 0.2 विभव प्रवणता, ऑप्शन सी है 1 विभव प्रवणता, ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है 0.4 विभव प्रवणता। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, 0.4 विभव प्रवणता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। प्लस माइनस ई परिमाण के आवेशों के 6 समान विद्युत द्विध्रुव एक घन के अंदर रखे गए हैं। घन से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होगा। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 12E/E0, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 6E/E0, ऑप्शन डी है 6E। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्या होता है जब प्रकाश सुग्राही धातु पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है? तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है प्रकाश विद्युत प्रवाह में कमी आती है, ऑप्शन बी है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा घटती है, ऑप्शन सी है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ऑप्शन डी प्रकाश विद्युत प्रवाह बढ़ता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्रकाश विद्युत प्रवाह बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय पारगम्यता के लिए सही इकाई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, TMA इनवर्स 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। यदि हाइड्रोजन परमाणु में n प्रमुख क्वांटम संख्या है तो पारगमन जो दृश्य क्षेत्र में विकिरण उत्सर्जित करता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है फ्रॉम
n बड़ा है 2 से, n बराबर है 2 के। ऑप्शन बी है फ्रॉम n बड़ा है 1 से और n बराबर है 1 के। ऑप्शन सी n बड़ा है 3 से, n बराबर है 3 के। ऑप्शन डी n बड़ा है 2 से और n बराबर है 1 के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 500 के पर शुद्ध सिलिकॉन में 1.5 इंटू 10⁻16 मीटर -3 की सांद्रता वाले इलेक्ट्रॉन और छिद्रों की समान संख्या होती है। इंडियन की डोपिंग करने से NH 4.5 इंटू 10⁻22 मीटर -3 तक बढ़ जाता है, -3 तक बढ़ जाता है, डोपित अर्धचालक है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पी प्रकार वाले इलेक्ट्रॉन की सांद्रता 2.5 गुणा 10 की घात 10 मीटर की घात -3 है। और ऑप्शन बी है एन प्रकार वाले इलेक्ट्रॉन की सांद्रता 2.5 गुणा 10 की घात 23 मीटर -3 है। तो ऑप्शन सी प्रकार वाले पी प्रकार वाले इलेक्ट्रॉन की सांद्रता 5 गुणा 10 की घात 9 मीटर की घात -3 है। ऑप्शन डी है एन प्रकार वाले इलेक्ट्रॉन की सांद्रता एन ही 5 गुणा 10 की घात 22 मीटर की घात -3 है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, पी प्रकार वाले इलेक्ट्रॉन की सांद्रता एन ही 5 गुणा 10 की घात 9 मीटर की घात -3 मीटर -क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक परमाणु रिएक्टर में तरल सोडियम का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? एक परमाणु रिएक्टर में तरल सोडियम का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मध्यस्थ मॉडरेटर के रूप में। ऑप्शन बी है कोवेलेंट के रूप में। ऑप्शन सी है मटेरियल यूज्ड टू एब्जॉर्ब द स्लो न्यूट्रॉन्स। ऑप्शन डी है न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं हम। 34 वाला क्वेश्चन है हमारा। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है कूलेंट शीतलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। चुंबकीकरण की तीव्रता का चुंबकीकरण क्षेत्र में से अनुपात कहलाता है। तो चुंबकीकरण की तीव्रता का चुंबकीकरण से क्षेत्र से अनुपात कहलाता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पारगम्यता। ऑप्शन बी है चुंबकीय सुघाग्रता। ऑप्शन सी है चुंबकीय तीव्रता। ऑप्शन डी है चुंबकीय प्रेरण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, चुंबकीय सुघाग्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 2.5 गुणा 10 की घात 7 कूलाम पर किलोग्राम विशिष्ट आवेश वाला एक अल्फा कण 0.05 टी के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में 2 गुणा 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड की गति से चलता है। इसके द्वारा वर्णित वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होगी? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी है 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी है 32 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी डी है 8 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 16 सेंटीमीटर। सोल्व करने पर 16 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवेशों के संबंध में गलत है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है विद्युत आवेश प्रकृति में योगज होते हैं। ऑप्शन बी है एक परमाणु रूपांतरण में शुद्ध आवेश नियत रहता है। ऑप्शन सी है आवेश सदैव संरक्षित नहीं होते हैं। ऑप्शन डी है एक वियुक्त निकाय में कुल आवेश हमेशा नियत रहता है। तो 37 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, आवेश सदैव संरक्षित नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। यदि किसी फोटोन की ऊर्जा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसका संवेग होगा। यदि किसी फोटोन की ऊर्जा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसका संवेग होगा। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 3.2 गुणा 10 की घात -19 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी है 3.2 गुणा 10 की घात -21 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी है 1.07 गुणा 10 की घात -19 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी 1.07 गुणा 10 की घात -21 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 1.07 गुणा 10 की घात -21 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। एक
किलोवाट की शक्ति होती है और यह 10 GHz की आवृत्ति पर काम कर रहा होता है। यह 500 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है। पृथ्वी की सतह पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁶ मीटर पर स्थित किसी वस्तु का पता लगाने के लिए अधिकतम दूरी होगी। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 40 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 64 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 80 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 16 किलोमीटर। यदि हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, 80 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ओम मीटर इनवर्स, ओम, ऑप्शन बी है ओम मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी ओम मीटर, ऑप्शन डी है ओम मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ओम मीटर। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन की। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। OH माइनस आयनों के निर्माण की एंथैल्पी की गणना करें। दिया है तापांतर H2O बराबर -68 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। प्रबल अम्ल के उदासीनीकरण की ऊष्मा -13.7 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। और इसमें है एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब होता है टोटल हीट कंटेंट। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो सोल्व करने पर हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहता है। तो ऑप्शन ए है +34.8 किलो कैलोरी मोल, ऑप्शन बी है -13.7 किलो कैलोरी मोल, ऑप्शन सी है +68 किलो कैलोरी मोल, ऑप्शन डी है -54.3 किलो कैलोरी मोल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, -54.3 किलो कैलोरी मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पेप्टाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, ऑप्शन देखते हैं पेप्टाइजेशन एक कैसी प्रक्रिया है। तो ऑप्शन है ए कोलाइडीकरण निलंबन में परिवर्तित हो जाते हैं, ऑप्शन बी है निलंबन शुद्ध विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं, ऑप्शन सी है अवक्षेप कोलाइडी में परिवर्तित हो जाते हैं, ऑप्शन डी है कोलाइडीकरण अवक्षेप के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अवक्षेप कोलाइडियों में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ऑक्सीजन और दूसरे समूह 16 के तत्वों के बीच अंतर में से एक गलत है, उस गलत को पहचानिए। ऑक्सीजन एग्जिस्ट साधारण तापमान पर गैस के रूप में मौजूद होती है, जबकि अन्य तत्व कक्ष तापमान पर ठोस के रूप में मौजूद होती है। ऑप्शन बी देख लेते हैं, आणविक ऑक्सीजन प्रतिचुंबकीय है, जबकि अन्य सदस्यों के अणु चुंबकीय है। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑक्सीजन का हाइड्राइड एक तरल होता है, जबकि अन्य सदस्यों के हाइड्राइड गैस के होते हैं। ऑप्शन डी देखते हैं, ऑक्सीजन अणु द्विपरमाणुक है, जबकि अन्य तत्वों के अणु बहुपरमाणुक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, आणविक ऑक्सीजन प्रतिचुंबकीय, जबकि अन्य सदस्यों के अणु अनुचुंबकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तत्वों के ब्लॉक जिनमें विभेदक इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के उपांतरीय पूर्व या अग्र उपांतीय कोश में प्रवेश करते हैं, उन्हें प्रतिशत कहा जाता है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पी ब्लॉक तत्व, ऑप्शन बी एफ ब्लॉक तत्व, ऑप्शन सी एस ब्लॉक तत्व, ऑप्शन डी ब्लॉक तत्व। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एफ ब्लॉक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित यौगिकों को उनकी अम्लीय प्रबलताओं के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो निम्नलिखित यौगिकों को उनकी अम्लीय प्रबलताओं के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो W बराबर क्या है, W किसके इक्वल है, फिनॉल के, X इक्वल है P क्रिसोल के, Y इक्वल है 2,4,6 ट्राइनो नाइट्रोफिनॉल के, Z इक्वल है एथेनॉल के। तो हम देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो प्रबलताओं के बढ़ते क्रम में, तो ऑप्शन ए देखते हैं, Y आएगा, फिर Z, फिर X, फिर W, फिर ऑप्शन बी है Z X W Y, फिर C आएगा X Y W Z, D आएगा W X Y Z। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, Z X W Y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। प्रतिचुंबकीय, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रतिक्रिया के लिए संतुलन स्थिरांक NaOG गैस है, आधा ऑक्सीजन, फिर NO2 गैस, और प्रतिक्रिया के लिए 2 NO2 गैस,
फिर 2NO, फिर O2 क्रमशः K1 और K2 है। यदि K1 है 4 × 10⁻³ तो K2 होगा। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 16 × 10⁻³, ऑप्शन बी है 6.25 × 10⁸, ऑप्शन सी है 8 × 10⁻³ ऑप्शन डी है 6.25 × 10⁴। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 6.25 × 10⁴। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायनों का युग्म ज्वाला के रंग को प्रभावित करता है जब उनके वाष्पशील क्लोराइडों को ज्वाला परीक्षण के तहत किया जाता है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कैडमियम 2+ एंड निकिल 2+, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम 2+ एंड कोबाल्ट 2+, ऑप्शन सी है जिंक 2+ एंड एल्यूमिनियम 3+, ऑप्शन डी है कैल्शियम 2+ एंड सीरियम 2+। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी कैल्शियम 2+ एंड सीरियम 2+। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए गए तत्व की परमाणु त्रिज्या के सही घटते क्रम को दर्शाता है? तो INTI, GA और AL। तो इसका घटते क्रम देखना हमें। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पहले TI, GA, IN, AI, AL। ऑप्शन बी है TI, IN, AL, GA, ऑप्शन सी है INTI, GA, AL, ऑप्शन डी है TI, IN, GA, AL। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए बी TI, IN, AL, GA। यह घटते हुए क्रम है परमाणु त्रिज्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक हाइड्रोकार्बन उत्पाद के रूप में ब्यूटन 2 ऑन देगा, ब्यूट 2 ऑन देगा जब इसे HgSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में तनु H2SO4 के साथ 333 केल्विन तक गर्म किया जाता है। तो हमें क्या मिलेगा? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पेंट 2 आइन, ऑप्शन बी है ब्यूट 2 आइन, ऑप्शन सी है ब्यूट 1 इन, ऑप्शन डी है ब्यूट 2 इन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी ब्यूट 2 आइन, ब्यूट 2 आइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बोर्न हेबर चक्र पर आधारित वर्णित हेलोजनों की आक्सीकारक शक्ति को निर्धारित करने के लिए 4 कारकों का ध्यान रखती है। उनमें से कौन सा एक गलत कारक है? तो हम ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हेलोजन की वियोजन ऊर्जा, ऑप्शन बी है ऋणायनों की जलयोजन की एंथैल्पी, ऑप्शन सी है हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता, ऑप्शन डी है ऋणायनों का इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी मान। तो हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हेलोजनों की विद्युत ऋणात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एल्यूमिनियम 3+ आयनों के 1 मोल को अपचयित करने के लिए कितना आवेश आवश्यक होता है? तो एल्यूमिनियम 3+ आयनों के लिए 1 मोल को अपचयित करने के लिए कितना आवेश आवश्यक होगा? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए 48,250 सी, ऑप्शन बी है 3F, ऑप्शन सी है 2F, ऑप्शन डी है 96,500 सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 3F। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दिए गए H2 गैस के वियोजन के लिए एंथैल्पी परिवर्तन है। बहुपरमाणिक हमें दो रिएक्शन से दी गई है और बहुपरमाणिक H2O गैस की आबंध एंथैल्पी क्या होगी? तो हमें H2O गैस की आबंध एंथैल्पी ज्ञात करनी है। तो हम पूरा सोल्व करेंगे इसे, पूरी रिएक्शंस। तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हम देखते हैं, हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 232.25 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन बी है 929 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन सी है 427 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन डी है 464.5 किलो जूल मोल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 464.5 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
निम्नलिखित अमीनों को उनकी क्षारीय प्रबलताओं के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। W इक्वल है N एथिल एथिन एमिन के, X इक्वल है मेथेन एमिन के, Y इक्वल है बेंजीन एमिन के, Z इक्वल है फेनिल मेथेन एमिन के। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। क्षारीय प्रबलताओं को बढ़ते हुए क्रम में करना हमें, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। X आएगा, फिर W, फिर Y, फिर Z, फिर Z Y W X, Y Z X W W Y X Z। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, Y Z X W। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। दी गई अभिक्रियाओं में निर्मित ए और बी की पहचान कीजिए। तो हमें अभिक्रिया ए कोई कैसी और अभिक्रिया बी कैसी है, तो इन दोनों की पहचान करना है, ए और बी की। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या बन रहा है और बी में क्या बन रहा है, बात वो है इसमें। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ए इक्वल सोडियम एसिटाइलाइड, बी इक्वल हेक्सा 3 आइन। ऑप्शन बी है ए इक्वल है एथिन के, बी इक्वल है ब्यूट 2 इन के। ऑप्शन सी है ए इक्वल है ब्यूटिन के, बी इक्वल है ब्यूट 2 आइन के। ऑप्शन डी है ए इक्वल है सोडियम एसिटाइलाइड के और बी इक्वल है ब्यूट 1 आइन के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, ए इक्वल है सोडियम एसिटाइलाइड और बी इक्वल है ब्यूट 1 आइन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिथियम के असंगत स्वभाव के बारे में गलत है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा कथन गलत है। तो यह न्यूनतम विद्युत धनात्मक क्षार धातु है लिथियम का। और ऑप्शन बी है इसके संयोजी कोश में कोई रिक्त डी कक्षक नहीं होता है। ऑप्शन सी है इसमें अन्य क्षार धातुओं की तुलना में सबसे अधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है। ऑप्शन डी है लिथियम प्लस आयन की ध्रुवीकरण शक्ति क्षार धातुओं से सबसे कम होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यह गलत है इसका। लिथियम प्लस आयन की ध्रुवीकरण शक्ति और क्षार धातुओं के में सबसे कम होती है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। NaOH विलयन के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड्स आसानी से जल अपघटन से गुजरते हैं। निम्नलिखित एल्किल हैलाइड्स को SN2 अभिक्रिया दर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसे आप सोल्व करेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी आएगा। प्लीज़ आप घर पर इसे सोल्व करेगा, क्योंकि इसमें टाइम का है, नहीं तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। टेफ्लॉन की 1 लाख मोनोमर इकाइयाँ है। अब हमें टेफ्लॉन की 1 लाख मोनोमर इकाई देखना है, इसमें से किस में है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए Cl2CH3, ऑप्शन बी F2C इक्वल CF2 डबल बॉन्ड CF2, ऑप्शन सी है F3C बंद CF3, ऑप्शन डी है FCIC डबल बॉन्ड CF2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, F2C डबल बॉन्ड CF2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। हार्मोन इंसुलिन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्ल रिक्त स्थान की रेंज में होते हैं, इसे इसके कारण प्रोटीन कहा जाता है। तो किसके कारण प्रोटीन कहा जाता है? पॉलीपेप्टाइड। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 10,000 से 20,000 बहु उच्च आणविक द्रव्यमान और इसके प्रोटीन के समरूप गुणधर्म। ऑप्शन बी है 20 से 100 प्रोटीन के रूप में पूर्णतः स्पष्ट समरूपण। ऑप्शन सी है 1000 से 1900 प्रोटीनों के समान संरचना और गुणधर्म। ऑप्शन डी है 2000 से 3000 प्रोटीनों के लिए संरचनात्मक समानता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 20 से 100 प्रोटीन के रूप में पूर्णतः स्पष्ट समरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कम मात्रा में उपलब्ध तत्वों के शुद्धिकरण के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? कम मात्रा में उपलब्ध तत्वों के शुद्धिकरण के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? और अशुद्धियाँ शुद्ध होने वाले तत्व से रासायनिक गुणधर्म में बहुत समान है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है द्रवीकरण प्रक्रिया, ऑप्शन बी है मॉन्ड प्रक्रिया, ऑप्शन सी है
विद्युत परिष्करण, ऑप्शन डी है वर्ण लेखन प्रक्रिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, वर्ण लेखन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। नीचे दिए गए विवरण से पदार्थ को पहचानिए। तृतीयक संरचना वाला एक प्रोटीन जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सक्रियण ऊर्जा के परिमाण को कम करने में उपयोगी होता है। अभिक्रियाओं को गति देने के लिए इसकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है और इसके कार्य तापमान और पीएच में परिवर्तन से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है गोलाकार प्रोटीन, ऑप्शन बी है एंजाइमो, ऑप्शन सी है रेशेदार प्रोटीन, ऑप्शन डी है मूल प्रोटीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एंजाइम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक एसिलन अभिक्रियाओं से नहीं गुजरेगा? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 6,6H5NH2, ऑप्शन बी है CH3 बॉन्ड CH2 3N, ऑप्शन सी है C6H52NH, ऑप्शन डी है CH3CH2NH2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, CH3 बॉन्ड CH2 3N से अभिक्रिया से नहीं गुजरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ब्लॉक में निम्नलिखित में से किस एक समूह में ठोस, तरल और गैसीय अवस्था में मौजूद तत्व होते हैं? ब्लॉक में निम्नलिखित में से किस एक समूह में ठोस, तरल और गैसीय अवस्था में मौजूद होते हैं? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 15 में, ऑप्शन बी है 17 ब्लॉक में, ऑप्शन सी है 13 में, ऑप्शन डी है 12 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 17 में। 17 में ठोस, तरल और गैस अवस्था में तत्व मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को अवशोषित करने पर किस कक्षा में जाएगा? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दूसरी कक्षा में जाएगा, ऑप्शन बी है 5वीं कक्षा में, ऑप्शन सी है 4थी कक्षा में, ऑप्शन डी है 3री कक्षा में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 3री कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। जिंक और कॉपर सेल जिसका सेल विभव 1.1 वोल्ट है द्वारा किया गया अधिकतम विद्युत कार्य है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? तो 318.45 किलो जूल, ऑप्शन बी 106.15 किलो जूल, ऑप्शन सी है 424.6 किलो जूल, ऑप्शन डी है 212.3 किलो जूल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 212.3 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। CaCl3 और NaOH के साथ फिनॉल की रायमंड टीमन अभिक्रिया में वलय पर आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन रागी है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है और Cl, ऑप्शन बी है डबल बॉन्ड CCl2, ऑप्शन सी है बॉन्ड CHCl2, ऑप्शन डी है CHCl3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बॉन्ड CCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। उस एमीन को पहचानिए जिसमें किसी भी तरह की अभिक्रिया नहीं होगी जब उसे एल्कोहल KOH और क्लोरोफ्लार्म के साथ गर्म किया जाता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन में हम कौन सा एमीन है जिसमें किसी भी तरह की अभिक्रिया नहीं होगी जब एल्कोहल KOH और क्लोरोफ्लार्म के साथ गर्म किया जाता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रोपेन 1 एमीन, ऑप्शन बी है एन मेथिल मेथेन एमीन, ऑप्शन सी है फेनिल मेथेन एमीन, ऑप्शन डी है ब्यूटेन 2 एमीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एन मेथिल मेथेन एमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। एक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में यौगिक C6H5X मुख्य उत्पाद के रूप में मेटा समावयवी देता है। X को पहचानिए। तो ऑप्शन ए है बंद OH, ऑप्शन बी है बंद Cl, ऑप्शन सी है बंद NH2, ऑप्शन डी है बंद CN। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बंद CN। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 300 K पर CH3OH और CH2H50H के वाष्प दाब क्रमशः 89 mm Hg और 49 mm Hg है। एक आदर्श विलयन 300 K पर CH3OH और CH2H5OH के समान द्रव्यमानों को मिलाकर तैयार किया जाता है। विलयन का कुल वाष्प दाब परिकलित कीजिए। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है
72.60 mmHg, ऑप्शन बी है 49.00 mmHg, ऑप्शन सी है 89.00 mmHg, ऑप्शन डी 138 mmHg। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 72.60 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उच्चतम IE2 होगा? किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उच्चतम IE2 होगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1s² 2s², 2p6 3s2, ऑप्शन बी है 1s2 2s2 2p6 3s2, ऑप्शन सी है 1s2 2s2 2p3, ऑप्शन डी है 1s2 2s2 2p4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1s2 2s2 2p6 3s1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा एक दोष क्रिस्टल के घनत्व को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा एक दोष है जो क्रिस्टल के घनत्व को प्रभावित नहीं करता? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अंतराकाशी दोष, ऑप्शन बी है फ्रैंकल दोष और अंतराकाशी दोष दोनों, ऑप्शन सी है फ्रैंकल दोष, ऑप्शन डी है शॉटकी दोष। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी फ्रैंकल दोष और अंतराकाशी दोष दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। उस संक्रमण धातु को चुनिए जो केवल +3 की एक स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है। तो उस संक्रमण धातु को चुनना है जो केवल +3 की एक स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं Ti, ऑप्शन बी है CS, ऑप्शन सी है Fe, ऑप्शन डी है CO। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी CS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए गए उपसर्ग संयोजक यौगिक का सही IUPAC नाम है? तो ऑप्शन ए है टेट्रा अमीनो क्लोरीन डो नाइट्रो एन प्लेटिनम सल्फेट, ऑप्शन बी है टेट्रा अमीनो क्लोराइडो नाइट्रो प्लेटिनम सल्फेट, ऑप्शन सी है टेट्रा अमीन क्लोरिडो नाइट्रेटो प्लेटिनम सल्फेट, ऑप्शन डी है टेट्रा अमीन क्लोरिडो नाइट्रो प्लेटिनम सल्फेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए टेट्रा अमीनो क्लोरिडो नाइट्रो एन प्लेटिनम सल्फेट। करेक्ट ऑप्शन इसका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 300 के तापमान पर एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 600 के पर वेग स्थिरांक से 10 गुना कम है। अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा क्या होती है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 460.68, ऑप्शन बी है 921.28, ऑप्शन सी है 690.98, ऑप्शन डी है 1381.88। तो इसको सोल्व करने पर हमारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन डी 1381.88। इसे सोल्व करना आप। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34। एक धातु एक से एक यौगिक में 7 के बराबर अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में मौजूद होती है। यह यौगिक के रिक्त स्थान रूप में व्यवहार करेगा। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है स्कंदक कर्मक के रूप में, ऑप्शन बी है अपचायक के रूप में, ऑप्शन सी है ऑक्सीकारक के रूप में, ऑप्शन डी है किलेटिक कर्मक के रूप में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। कौन से अभिकर्मक का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाना चाहिए कि दो विलयनों में BaCl2 को डालने पर बना सफ़ेद अवशेष BaCO3 या BaSO4 है? BaCO3 या BaSO4 है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है NaOH जलीय, ऑप्शन बी है जलीय विलयन अमोनिया, ऑप्शन डी सी है तनु SHCl, ऑप्शन डी H2S जलीय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन, पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार और अच्छे से। कौन सा अभिकर्मक का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाना चाहिए कि दो विलयनों में BaCl2 को डालने पर बना सफ़ेद अवशेष BaCO3 या BaSO4 है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी तनु HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। और नाइट्रोफिनॉल और पी नाइट्रोफिनॉल को क्रमशः ए और बी यौगिक के रूप में मानिए। निम्नलिखित में से कौन सा उनके एक गलत कथन है? तो हम देखते हैं ऑप्शन ए है कम और ए अंतः अणु का हाइड्रोजन आबंध बनाता है और बी अंतरा
अणु हाइड्रोजन आबंध बनाता है। ऑप्शन बी है यौगिक ए की तुलना में यौगिक बी के में पानी में अधिक विलेयता होती है, यौगिक ए। ऑप्शन सी है यौगिक ए भाप वाष्पशील होता है लेकिन यौगिक बी वाष्पशील नहीं होता है। ऑप्शन डी है यौगिक बी की तुलना में यौगिक ए के एक उच्च गलनांक दिखाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, दी गई अभिक्रिया में बनी एक्स वाई जेड को पहचानिए। तो हमें क्या एक्स में क्या प्राप्त, पहले में क्या प्राप्त हो रहा है, एक्स की जगह पर क्या आएगा, वाई की जगह पर क्या आएगा और जेड की जगह पर क्या आएगा। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए है एक्स इज इक्वल टू पी हाइड्रोक्सी और जो बेंजीन, वाई एनिलीन और जेड फिनॉल। ऑप्शन बी है एक्स इज इक्वल टू पी अमीनो अंजो बेंजीन, वाई फिनॉल, जेड बेंजीन। ऑप्शन सी है जेड एक्स बेंजामाइड, वाई एनिलीन, जेड बेंजीन। ऑप्शन डी है एक्स अमोनियो थेलेट और वाई थेलेमाइड और जेड थेलेमाइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, एक्स अमीनो थेलेट, वाई इज इक्वल टू थेलेमाइड और जेड थेलीमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक नहीं है। तो हम ऑप्शन ए देख लेते हैं, डेक्रोन है। ऑप्शन बी है टेफ्लॉन है। ऑप्शन सी है ग्लाइप्टॉल। ऑप्शन डी है नायलॉन 66। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी टेफ्लॉन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सीयू कॉपर धातु के विद्युत परिष्करण का वर्णन करने के बारे में सही है। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, पंख लोह और जिंक में से बनी होती है निक्षेपित एनोड, पंख लोह और जिंक से बनी होती है। ऑप्शन बी एनोड के नीचे संग्रहित एनोड पंख में एंटीमनी सेलेनियम टेल्यूरियम होते हैं। ऑप्शन सी है शुद्ध कॉपर धातु को एनोड बनाया जाता है। ऑप्शन डी अशुद्ध कॉपर धातु को कैथोड के रूप में लिया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एनोड के नीचे संग्रहित एनोड के पंख में एंटीमनी सेलेनियम और टेल्यूरियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक हाइड्रोकार्बन यौगिक का अनुभाविक सूत्र यह, यदि यौगिक का मोलर द्रव्यमान 58 AMU है तो इसका आणविक सूत्र क्या है। एक बार और क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक हाइड्रोकार्बन यौगिक का आणविक भार सूत्र क्या है, अनुभाविक सूत्र है CH2H5 है। यदि यौगिक का मोलर द्रव्यमान 58 AMU है तो इसका आणविक सूत्र क्या होगा। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है C2H6, ऑप्शन बी है C4H10, ऑप्शन सी है C4H8, ऑप्शन डी है C3H6। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी C4H10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह 40 क्वेश्चन, यह केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे जीएस के क्वेश्चंस, जनरल स्टडी के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा जनरल स्टडी का, आईओटी का विस्तृत रूप है तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आईओटी का विस्तृत रूप कौन सा है, तो आईओटी का फुल फॉर्म देखना हमें। तो ऑप्शन ए है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन बी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ टेली सर्विस, ऑप्शन सी है इंट्रानेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन डी है इंट्रानेट ऑफ टेली सर्विस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मध्य प्रदेश में किस भारतीय क्रिकेटर का जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश में, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए राहुल द्रविड़ का, ऑप्शन बी है सुनील गावस्कर का, ऑप्शन सी है मनोज प्रभाकर का, ऑप्शन डी है गौतम गंभीर का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए राहुल द्रविड़ का। यह इस बार ओलंपिक के सारे क्वेश्चन आप देख लेना क्योंकि जनरल स्टडी के में से इम्पोर्टेंट है। जनरल स्टडी में उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है टोक्यो ओलंपिक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, मध्यकालीन युग में तानसेन किस शासक के दरबार में सबसे महान संगीतकार थे। तो मध्यकालीन युग में तानसेन किस शासक के दरबार में सबसे महान संगीतकार थे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है जहांगीर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए अकबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 1986 में, ऑप्शन बी 1979 में, ऑप्शन सी है 1984 में, ऑप्शन डी है 1978 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 1984 में। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मैं एक बार फिर आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि टोक्यो ओलंपिक के आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देख लेना। यदि आप डाइट का फॉर्म डाल रहे हैं तो उसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा 5। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कबड्डी, ऑप्शन बी है मलखम, ऑप्शन सी है रेसलिंग, ऑप्शन डी है खो खो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मलखम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वर्ल्ड वाइड वेब पेज बनाने के लिए आमतौर पर किस भाषा का उपयोग किया जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब बनाने के लिए तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है IRC, ऑप्शन बी है HTML, ऑप्शन सी है NIH, ऑप्शन डी है URL। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस वस्तु की गर्मी इसके द्वारा निर्धारित की जाती है? किस वस्तु की गर्मी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आकार, ऑप्शन बी है तापमान, ऑप्शन सी है प्रेशर, ऑप्शन डी है रंग। तो टेम्परेचर के द्वारा ही किसी टेम्परेचर मतलब ताप, तो इसके द्वारा गर्मी निर्धारित की जाती है। टेम्परेचर आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 था। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में के प्रथम असैनिक नागरिक सिविलियन पर्वतारोही जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रथम से असैनिक नागरिक सिविलियन पर्वतारोही जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मेघा परमार, ऑप्शन बी है रत्नेश पांडे, ऑप्शन सी है भगवान सिंह, ऑप्शन डी है मधुसूदन पाटीदार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी भगवान सिंह ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा एक उड़ने वाला वास्तविक स्तनपायी है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है चमगादड़ी, चमगादड़, ऑप्शन बी है शुतुरमुर्ग, ऑप्शन सी है फाख्ता, ऑप्शन डी है उड़ने वाली छिपकली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए चमगादड़, यह एक स्तनधारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सागर, बी है जबलपुर, सी है भोपाल, डी है इंदौर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इंदौर, सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट में पहला सर्च इंजन है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अल्ता विस्ता, ऑप्शन बी है WIS, ऑप्शन सी है गूगल, ऑप्शन डी ऑर्ची। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑर्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है ताप्ती, ऑप्शन डी है सिप्रा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी नर्मदा, यह मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। पुष्प की अभिलाषा किस कवि द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कविता है? तो पुष्प की अभिलाषा एक प्रकार की कविता है जो किसके द्वारा लिखी गई है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है नाथुराम प्रेमी, ऑप्शन बी है हरिशंकर परसाई, ऑप्शन डी है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी अनुपम मिश्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई पुष्प की अभिलाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो हम मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1 नवंबर 1957, ऑप्शन बी 1 नवंबर 1959, ऑप्शन सी 1 नवंबर 1956, ऑप्शन डी 1 नवंबर 1958। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दशावतार मंदिर, ऑप्शन बी लक्ष्मण मंदिर, ऑप्शन सी विश्वनाथ मंदिर, ऑप्शन डी कंद्रिया महादेव मंदिर। तो कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए दशावतार मंदिर,
दशावतार मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पीडीएफ का विस्तृत रूप है। पीडीएफ का फुल फॉर्म देखना हमें, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन बी पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन सी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन डी है पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द न्यू मून डे इज द डे ऑन विच, अमावस्या दिवस वह दिन होता है जब आकाश में पूर्ण चंद्रग्रहण दिखाई देता है। ऑप्शन बी आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं। ऑप्शन सी आकाश में चंद्रमा एक बहुत छोटा हिस्सा दिखाई देता है। ऑप्शन डी है आकाश में आधा चंद्रमा दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, अमावस्या वह दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बैतूल जिले के मुल्ताई से कौन सी प्रमुख नदी निकलती है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है ताप्ती, ऑप्शन डी है बेतवा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ताप्ती। बैतूल जिले के मुल्ताई से ताप्ती प्रमुख नदी निकलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसे साहित्य, शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2019 में सम्मानित किया गया है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है दिनियार कॉन्ट्रैक्टर, ऑप्शन बी है मनोज वाजपेयी, ऑप्शन सी है नागिन दास सांघवी, ऑप्शन डी है जी के कुलकर्णी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी नागिन दास सांघवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इंटरनेट शब्दावली आईपी से क्या अभिप्राय है? तो इंटरनेट शब्दावली आईपी से क्या अभिप्राय है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इंटरनेट प्रोग्राम, ऑप्शन बी है इंट्रानेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है इंट्रानेट प्रोग्राम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इंटरनेट प्रोटोकॉल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। थैंक यू।